नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 42 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि आज हमें क्या लर्निंग के लिए मिलता है। यदि हम माउंट्स के रूप में देखें तो बहुत बड़ा हाईलाइट के रूप में इनका वीनस का माउंट दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि मून माउंट भी यहाँ पर काफी उभार में है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। देखिए फिंगर्स जो हैं वो छोटी हैं एज कम्पेयर टू हथेली, और हथेली जो है स्क्वेरिश है। तो ऐसे में इंसान मेहनत करके ही आगे बढ़ पाते हैं। जब छोटी फिंगर्स रहती हैं और हथेली इस तरह से बड़ी और चौड़ी नजर में आए तो ऐसे में व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है और डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होती है। बुध की उंगली अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफी ऊंची है, तो जो भी ये बोलते होंगे स्पष्ट बोलते होंगे, क्लियर रहता होगा कम्युनिकेशन। गुरु की उंगली की ऊंचाई और मोटाई दोनों ही दिखाती हैं बौद्धिक कार्य करने की शक्ति को। अगर हम अंगूठे की ऊंचाई देखें तो ये तकरीबन यहाँ तक टच करती है जब ये अंगूठा पास लेकर के आएंगे। ऐसे में ब्रेन की शार्पनेस देखी जा सकती है। अंगूठा अगर हम देखते हैं तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। जो भी आप डिसीजन लें तो लॉजिकली सोच समझ के ज़रूर लें, क्योंकि फिंगर्स शॉर्ट हैं। शॉर्ट फिंगर्स वाले जल्दी डिसीजन लेते हैं और लॉजिकली अगर कम सोचा हुआ डिसीजन हो तो वो प्योरली इच्छा शक्ति के आधार पर रहता है, जिसमें कि त्रुटियां होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अलग से ही उभार नज़र में आ रहा है ये। तो ऐसे में वित्तीय समस्याएं ज़रूर देखी जा सकती हैं, चाहे वो लोन को लेकर के हों, चाहे वो EMIs को लेकर के हों, या कई बार मार्केट में पैसा भी फंसा होता है लोगों का, पेमेंट्स स्टक होती हैं। आइए आगे देखते हैं। ये इनकी गुरु की उंगली है। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जो भी ये डिसीजंस लेते होंगे तो उसके बाद ज़्यादा दिमाग में हलचल नहीं रहता होगा, ये इनके फिंगर टिप्स बताते हैं। सेकंड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को। यहाँ पर देखिए छोटा सा इस तरह से तिल दाग धब्बा ये दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाधाएं अड़चने मिलती है हमें व्यापारिक क्षेत्र में। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि हम कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे वेंडर्स के साथ वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, तो ओवरऑल ये ठीक नज़र में आ रहा है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपने व्यवसाय में या अपने जीवन को आगे लेकर के जाने के लिए। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं कि आप उतना अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये फैलेंज बताता है। फैलेंज अच्छा है और मेहनत जितनी आप करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर क्लियर कट नज़र में आ रहा है। कई बार फैलेंजेस अच्छे होते हैं फिंगर के, लेकिन हमारे दूसरे माउंट्स उस चीज़ को इफेक्ट कर देते हैं। देखिए इन दोनों उंगलियों के बीच में भी काफ़ी इस तरह से गैप नज़र में आता है, तो ऐसे में वैचारिक रूप से इंसान अलग सोचने वाला व्यक्ति होता है। सेकंड फैलेंज दिखाता है इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो काफ़ी बड़ा पर्व है जो कि फाइनेंशियली अच्छे से मैनेज कर पाते होंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। देखिए बॉडीली एनर्जीज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ तिल दाग धब्बे और ये इस टाइप की लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में लिवर से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मीठे की तरफ भी इंसान थोड़ा ज़्यादा झुकाव ले लेता है, यहाँ लगातार खाने लगता है। शनि की उंगली पर भी हम कुछ डिस्टर्बेंसेस देख पा रहे हैं, तो ऐसे में रोग दोष लगने की संभावना है, स्पेशली वो रोग दोष जिनसे कि आपका मूवमेंट ब्लॉक हो जाए या आप उतना चल फिर करके काम ना कर पाएं, इस टाइप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए बात करते हैं माउंट्स की। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर का माउंट उतना उभार में नहीं है और एक सम माउंट की तरह नज़र में आ रहा है, तो इसका मतलब गुरु कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्टेड है। अगर आप देखेंगे अपनी हथेली को सीधा करके भी तो गुरु काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ आपको नज़र में आएगा एज कम्पेयर टू शुक्र। ऐसे में वैवाहिक संबंध भी डिस्टर्ब होते हैं। ओवरऑल जो आपकी मान सम्मान या प्रतिष्ठा आपको मिलनी है वो भी डिस्टर्ब होती है। संतान से जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। पारिवारिक कलह भी कई बार देखा जा सकता है। और जो बिजनेस में ईज रहती है बिजनेस की, यानी बिजनेस आ रहा है ऑटोमेटिकली फ्लो करते हुए आ रहा है और एक ईजी रहता है लाइफ को आगे लेकर के जाने का, तो वहाँ पर भी दिक्कतें या चैलेंजेस दिखाई देते हैं।
उतना इजी नहीं रहता है जब माउंट इस तरह से दबा हुआ हो। और इसका देखिए शिफ्ट थोड़ा सा शनि की तरफ भी चले जाता है। जब शिफ्ट शनि की तरफ जाता है तो इंसान ये सोचता है, दूसरे इंसान को तौलने लगता है किसी ना किसी पैरामीटर पे। तो इस चीज़ से भी बिजनेसमैन को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये रेखाएं जो इस तरह से ऊपर देख रही हैं, ये एम्बिशियस नेचर का आपको बनाती हैं। जो रेखाएं इस तरह से चलती हैं और आपके शनि स्थान को देखती हैं, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं और अकल्ट साइंसेज, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इनमें इंटरेस्ट भी जगाती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एक ब्लॉक्स के फॉर्मेशन है, तो ऐसे में इंसान 40s में पहुंचने से पहले काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है और ये ब्लॉक्स के फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहे हैं। कुछ एक ब्लॉक्स देखिए जैसे ये बन रहे हैं, तो ये एक अधूरा सा इंप्रेशन है, बीच में से खुल जाता है। जब भी आप खुले हुए ब्लॉक्स देखेंगे तो पैसा आएगा और वहाँ से निकलने की तैयारी के साथ रहेगा। तो ये आउटफ्लो ऑफ द मनी दिखाता है, जो भी आपने धन संचय किया वो बाहर जाता हुआ भी दिखाता है। आइए बढ़ते हैं आपके शनि माउंट की तरफ। ये आपका शनि का स्थान है। देखिए शनि के स्थान के ऊपर दोनों जगह पर उभार नज़र में आ रहा है। इधर से माउंट शिफ्ट होकर के इधर आया तो इधर का उभार है, माउंट का शिफ्ट इधर है तो ये उभार इधर आ गया। काफ़ी ज़्यादा उभार है, ये तकरीबन 50% माउंट आपका उभार में नज़र में आता है। ऐसे में कामुक भावनाएं बहुत इंक्रीज करती हैं, साथ ही साथ आलस्य की भावना भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। आलस्य की भावना इंक्रीज करने वाला आपका चंद्र का भी माउंट नज़र में आ रहा है। तो दोनों मिलकर के काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट आपको देंगे, जिसमें आपको आलस्य आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य स्थान है। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं हैं, कुछ पैटर्न्स इस तरह से बने, तो इंसान का जो सप्लाईज होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक रहती हैं, ये ज़रूर देखने में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपकी हृदय रेखा डिस्टर्ब्ड है, जिसके बारे में हम रेखाओं के दौरान बात करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य भी डिस्टर्ब्ड नज़र में आ रहा है। देखिए सूर्य यहाँ पर डिस्टर्ब्ड कंडीशन में ही नज़र में आ रहा है। रेखाएं इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन को बताती हैं। जब भी इस तरह से गेंद का फॉर्मेशन रहता है इन दोनों माउंट्स के बीच में, सूर्य और बुध अपना इफेक्ट इकट्ठे दे रहे होते हैं और बुध सूर्य की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। ये आपका बुध का माउंट है। अब ये यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका बिजनेस एक्यूमेंट दिखाती हैं, बिजनेस की शार्पनेस दिखाती हैं। बिजनेस की एक्चुअल रेखा यहाँ पर उतनी क्लियर कट नहीं है, लेकिन ये रेखा इस तरह से जाती हुई ये बिजनेस की रेखा है। तो ऐसे में काफ़ी बिजनेसेस भी इंसान चेंज करता है और अप्स एंड डाउन्स के थ्रू ही लाइफ आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं मंगल स्थान को। आइए देखते हैं मंगल स्थान क्या कहता है। देखिए मंगल काफ़ी ज़्यादा उभार में है, तो ऐसे में इंसान के बॉडी में एनर्जीज काफ़ी रहती हैं। गुस्से की मात्रा भी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एग्रेशन बहुत है और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये काफ़ी डिस्टर्बिंग रहता है एक बिजनेसमैन के लिए। और यहाँ पर ये रेखाएं दिखा रही हैं आपकी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट आपको और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट। ये मंगल रेखाएं हैं। जो भी विपताएं आप पे आनी है, पहले ये मंगल रेखा अपने पे एब्जॉर्ब करती है और फिर आगे लाइफ लाइन पर देती है। आप भी देखेंगे कि काफ़ी इंप्रेशंस इसके कम हो जाते हैं आगे जाते हुए। तो ये भगवान हनुमान जी का आपके पास आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ पर जो उभार है और एग्रेशन है, इसको आपको ज़रूर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। चंद्र का स्थान काफ़ी ज़्यादा उभार में है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं और इंट्यूटिव पावर काफ़ी बढ़ जाती है। इंट्यूटिव पावर के साथ साथ डे ड्रीमिंग भी बढ़ जाती है और इंसान थोड़ा लेजीनेस की तरफ भी चले जाता है, जो कि शनि स्थान से भी लेजीनेस आती है और दोनों का मिक्सचर काफ़ी आपके बिजनेस को अफेक्ट भी करेगा। माउंट आपका अच्छा है, आपको दूर के लोगों से कनेक्ट कर सकता है। आपकी रेखा भी यहीं से स्टार्ट होती है, भाग्य रेखा। ऐसे में इंसान का भाग्य उदय 35 वर्ष के बाद होता है या बिटिया के जन्म के बाद ही देखा जा सकता है। जितना आप दूर की सप्लाईज देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और दूर के लोगों को सप्लाई देने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान। देखिए केतु के स्थान पे बहुत ज़्यादा अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आपका शुक्र का स्थान काफ़ी ज़्यादा उभार में है और केतु के स्थान के ऊपर एक ऐसा चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा है, इसको हम काग रेखा कहते हैं। ये क्लियर कट एक काग रेखा है। ये काग रेखा एक्चुअली आपका जो भी आप कमाई कर रहे हैं या करते हैं, जो भी आप बचाएंगे, वो सब एक दिन
जीरो होने वाला है इस तरह से दिखाई देता है, या कहीं ना कहीं जैसे एकदम से स्कैम हो जाता है आपके साथ और जीरो पे आप आ जाते हैं। इस तरह की चीजें आप देख पाएंगे अपने जीवन में होती हुई। शुक्र का स्थान आपका बहुत ज्यादा विकसित है और ये आपको ओवर चंचलता देता हुआ माउंट है। देखिए, अति हर चीज की ठीक नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको अपने चरित्र को भी थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्लियर कट नजर में आ रहा है। और इस तरह की रेखाएं ये आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो कि आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि हर उंगली के ऊपर इस तरह से छल्ला पहन लेना, स्पेशली शुक्र को बढ़ाने के लिए, या किसी भी उंगली पे कुछ भी पहनना, और हाथ के ऊपर भी बहुत सारे बैंड्स पहन लेना, बीड्स पहन लेना, ये आपकी कुंडली में अफेक्ट करता है। आप इसको बिल्कुल ना पहने। जब आपने किसी से कंसल्टेंसी ली हो तभी आप वो कंसल्ट करके ही पहने, अदरवाइज ये वर्षफल में भी आपको दिक्कत दे सकता है। आइए एनालाइज करते हैं इनकी रेखाओं को। यदि हम हृदय रेखा देखें तो काफी डिस्टर्ब्ड यहाँ पर नजर में आती है। इस तरह से इंप्रेशन है ये, और ये इंप्रेशन शनि स्थान के नीचे जाकर के रुकता है। तो ऐसे में इंसान का सारा ध्यान पैसे कमाने की तरफ ज्यादा रहता है। जितनी ये लाइन आपको स्ट्रेट मिलेगी उतना ही इमोशंस में कमी जरूर देखी जा सकती है। देखिए, ऐसे में बिजनेस के लिए ये लाइन बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन अगर फैमिली में कोई भी डिसीजन लेना हो वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, तो उसमें ये इमोशंस का होना काफी जरूरी है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। जब भी आप कोई फैमिली डिसीजन लें तो इमोशंस को साथ लेकर के चले। यहाँ पर अदरवाइज ये डिस्टर्ब्ड लाइन है जो इस तरह से अचानक से ऊपर जा रही है, और ये दूसरी लाइन यहाँ से डेवलप होती है इस तरह से चलती हुई। ऐसे में हार्ट से संबंधित इश्यूज होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। बोन्स से रिलेटेड इश्यूज, आंखों के रोग दोष होने के इश्यूज यहाँ से दिखाई देते हैं। ऐसे में कई बार पिता को भी कष्ट देखा जा सकता है। देखिए, पिता के साथ वैचारिक रूप से संबंध यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि उतने मधुर नहीं हैं, क्योंकि ये इस तरह से वी का शेप है। पैतृक संपत्ति में भी उतना नहीं मिल पाता है, यदि कुछ मिलता भी है तो उतना क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे बहुत, तो आपको ये डॉट्स दिखाई देंगे। तो ऐसे में आंखों से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं और मान सम्मान को भी हानि हो सकती है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। यहाँ जैसे ओवर एक्सेस है, तो जब आपको गुस्सा आएगा, आप अपने व्यापार क्षेत्र में यानी सूर्य के क्षेत्र में कहीं पर भी मानहानि इजीली कर लेंगे। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष पर कोई पैसा लगाते हैं या उसको देते हैं कि आपके पास वापस आ जाएगा यूज करने के बाद, तो ऐसे नहीं होगा। वो पैसा आपका डेड हो जाएगा और यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स की भी सिचुएशन देखी जा सकती है। ये एक रेखा जो इस तरह से उतर रही है, ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी दे सकती है यदि आप करना चाहें तो। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस लाइन। ये बिजनेस लाइन के यहाँ पर ये इंप्रेशंस हैं इस तरह से। अदरवाइज बहुत कोई गहरे इंप्रेशन में बिजनेस नहीं है और ना ही बिजनेस लाइन बहुत क्लियर चलती हुई नजर में आ रही है। तो ऐसे में हिचकोले खाते हुए बिजनेस ऊपर जाते हैं। कई बार चेंजेस रहते हैं और कई बार काफी दिक्कतों के सामना भी करना पड़ता है। ये आपकी फेट लाइन है, इस तरह से ऊपर जा रही है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपकी एज है 35 ईयर्स की होती है और यहाँ पर तकरीबन 55 ईयर्स की एज रहती है। देखिए, 40 to 43 के आसपास ये आपकी रेखा इस लाइन को काटती है, तो यहाँ से आपका संघर्ष दोबारा चालू होगा। ये रेखा का झुकाव इस तरह से इस साइड को है, तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। रेखा में भी डार्कनेस आ चुकी है, यहाँ से फैलाव बढ़ गया है रेखा का। तो ये थोड़ा सा संघर्ष वाला एरिया रहेगा आपका 45 से, जो अब एरिया है एक्चुअली 40 to 43 से थोड़ा सा संघर्ष आपको होता हुआ नजर में आएगा अप टिल 55 ईयर्स ऑफ एज। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी इस तरह से काफी दूर हटके चलती है, तो पैतृक स्थान से इंसान काफी दूर आता है व्यापार के सिलसिले में या अपने कर्म क्षेत्र में। ये रेखाएं आपकी प्रोग्रेस दिखाती रही हैं। ये 20-21 साल की उम्र है। जो रेखाएं इस तरह से आती हैं और आपकी लाइफ लाइन को काटती हैं, तो दिक्कतें, परेशानियां, चैलेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनिशियली 25-26 साल की उम्र तक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा स्मूथली और ये 30 साल रहते हैं। 30 से पहले ये 28 के आसपास की मुझे ये रेखा दिखाई देती है, जो शायद ये आपकी विवाह की रेखा रही होगी, जो कि सन माउंट पे जा रही है। जो इंप्रेशन ये इस तरह से बना रही है, इस रेखा के साथ भी कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 31 साल की उम्र है
और यहाँ पर इस तरह से हल्के हल्के इंप्रेशन हैं। ये फैमिली एरिया से चलते हुए इंप्रेशन हैं। ये कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पे ये पूरा डॉटेड एरिया है, ये डिस्टर्बेंसेस शो करती है, चैलेंजेस शो करती है आपकी लाइफ में कि उतना स्मूथ लाइफ नहीं है एक्चुअली जितनी होनी चाहिए। देखिए, स्मूथनेस ऑफ लाइफ के लिए जुपिटर का होना, स्ट्रांग होना काफी जरूरी होता है, लेकिन लोग ज्यादातर अपने शुक्र पर ही काम करते रहते हैं। ये आपके 35 के आसपास के चैलेंजेस हैं जो कि ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, तरक्की भी रही है लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ये आपका कोई ना कोई खर्चा या लॉस को भी शो करती है ये रेखा। इसके आगे देखिए, ये ग्रोथ की रेखाएं हैं हल्की हल्की। ये 40 इयर्स तक की ये ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। 40 से पहले ही 39 पर भी कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज किया है जो कि आपकी ये रेखा को काटता है। ये आपकी फेट लाइन है। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये 42 का एरिया हम लेते हैं। यहाँ से देखिए स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है और ये 50 तक ये स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने 55 की बात की थी। वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आते आते काफी ज्यादा इन्हें दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 50 के आसपास से ज्यादा बिगड़ती हुई चीज दिखाई देती है और फिर एक इस तरह से इंप्रेशन बनता है, आपकी लाइफ लाइन को कनेक्ट करता है ये, और ये इंप्रेशन इस तरह से चलता है। ये इंप्रेशन इधर से ले रहा है। तो 50 के आसपास कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपकी हेल्थ में होने वाले हैं। इससे आप सावधान रहिए और अभी से अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए, नहीं तो ये फेज आपका काफी डिफिकल्ट फेज होने वाला है। और इसके लिए उपाय भी रहेगा, आप मुझसे उपाय जरूर ले लें इसका। आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर 67 के आसपास ये लाइफ आपकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवाइड होती है। इससे आप जरूर बचें। एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा ध्यान दें, सेहत की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और जहां तक डेब्ट्स की बात है, डेब्ट्स आपके लगे रहेंगे। ये मैंने पत्रिका में भी देखा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। उससे इतनी जल्दी आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये काग रेखा से भी आप थोड़ा सावधान रहें। इंप्रेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक काग रेखा मुझे ये भी नजर में आ रही है। ये जीवन के उत्तरार्ध में देखिए काफी ज्यादा आपको दिक्कतें, परेशानियां या हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं, वो ये शो करती है। ये कागपद है, ये काग रेखा है, ये भी काग रेखा है। ये कौवे के चोंच के जैसी हैं ये दो, और ये कौवे के पैर के जैसी। ये जैसे उत्तरार्ध की बात आती है, जीवन में कष्ट, यहाँ पर भी वही चीज दिखाई दे भी रही है। तो आपको बहुत ही सतर्कता रखनी पड़ेगी, अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, कई बार किसी और तरह के फ्रॉड्स होते हैं, कई बार इंटरनेट पे फ्रॉड्स हो जाते हैं और एकदम से वो चीज जीरो हो जाती है। यहाँ पर मैं एनालिसिस अपना पूर्ण करना चाहूंगा और आपको ऑल दी बेस्ट कहूंगा आपके फ्यूचर के लिए। और व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।